हाँ तो भाइयों बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी के फैंस को। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम कर चुकी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट पूरे डोमिनेंस के साथ राज किया इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने। बैटिंग में देखा जाए तो टॉप 2 बैट्समैन, पहले पे बाबर, दूसरे पे मेंडिस। बॉलिंग पे देखा जाए तो टॉप विकेट टेकर सुफियान मुकीम फुल डोमिनेट रखा है पूरे टूर्नामेंट में, किसी टीम को पास आने ही नहीं दिया भाई। अभी ऑनरेबल मेंशंस में नाहिद राणा जो बीच में चले भी गए थे लेकिन फिर भी बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देते रहे। और दूसरी साइड पे इफ्ती मेनिया वो विकेटें लेते रहे यार, उनकी इकॉनमी भी अच्छी रही है। आज फाइनल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की लेकिन ओवरऑल वो विकेट लेते रहते। उनके साथ साथ अली रजा द यंग सेंसेशन बहुत आला, मुझे बहुत पसंद आए भाई। उन्होंने हैट्रिक भी की, फुल डोमिनेंट रही पेशावर ज़ल्मी पूरे टूर्नामेंट में। बात अगर की जाए फाइनल की तो सच बताऊंगा बहुत बोरिंग फाइनल था यार। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी हैदराबाद किंग्समैन में, जितनी हाइप हैदराबाद ने क्रिएट कर दी हुई थी, फुल फुस करके निकली है यार। बैटिंग में अगर देखा जाए तो इतना गंदा कोलैप्स, रन आउट पे रन आउट हो रहे हैं, क्या कर क्या रहे थे तुम लोग। ऊपर से कुशाल प्लेयर आउट होकर कह रहे थे नाहिद राणा मेरे सामने आके किसी तरह से ये आउट ना हो, लेकिन वो मुझे लग रहा था श्रीलंका बांग्लादेश वाली राइवलरी भी निकल रही है, वो आगे एक दूसरे के खिलाफ बड़ी चीटिंग करते हैं। लेकिन भाई नाहिद राणा अपनी लाइन में ठीक जा रहा था गेंद पकड़ने के लिए, कुशाल प्लेयर के सामने आ गया तो ये बस उनकी किस्मत आज बुरी थी। मैक्सवेल बड़ी जल्दी आउट हो गए, हालांकि स्टार्ट फिर भी ओके था लेकिन बीच में 70-75 के बीच में एक बहुत गंदा कोलैप्स आया, 3-4 विकेटें एक साथ इकट्ठी चली गई। उसके बाद मुझे एक बंदे की समझ नहीं आई, वो थे हसान खान। भाई आपने 2 चौके मार लिए हैं, आप आखिरी पेयर हो बैटिंग की, आपने थोड़ी देर लंबा जाना है। एक यही तो मसला T20 के बैटर्स का, इनमें मैच अवेयरनेस नहीं आती, देखते नहीं है कि अब मैच लंबा लेके जाने की जरूरत है। फिर से 2 चौके मिलने के बाद भी हिट मारने चले गए और आउट हो गए। उसके बाद पूरी तरह से हैदराबाद गेम में वापस आई ही नहीं। भाई मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ हैदराबाद की ये परफॉर्मेंस देख के। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेके ये मैच देख रहा था और आई थिंक सब भी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके, लेकिन ओवरऑल फाइनल बहुत बोरिंग, बहुत वन साइडेड गया। थोड़ी सी एक्साइटमेंट उठी थी जब शुरू में ही हारिस भी आउट हो गए, बाबर भी आउट हो गए, फिर मेंडिस भी आउट हो गए। ऐसा लगा कि अब कोई ठीक है फ्लेवर उठेगा, लेकिन नहीं। अब्दुल समद और हार्डी ने बची बुची जो उम्मीदें थी कि ये फाइनल किसी तरह मजे का हो जाए, वो बिल्कुल खत्म कर दिया बड़े आराम से, क्योंकि वहां पर खेलना या आराम से था। तो बड़े आराम और सुकून के साथ वो पेशावर को जीत की तरफ ले गए और हमें देखते हुए समझ आ रही थी कि यार ये मैच पूरी तरह से ठुस है। लेकिन फिर भी यार क्रेडिट टू हैदराबाद, नई टीम और ऐसे मिरेकुलसली वो फाइनल में आई, जो जिसकी वजह से एक पीएसएल में ना प्रॉपर फ्लेवर वापस आया है। पीएसएल में अगर जान डाल दी है तो हैदराबाद ने, नहीं तो पेशावर ज़ल्मी तो फुल डोमिनेट चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि बाकी बच्चों को कुटने आए हुए हैं वो बस। ओवरऑल अगर पीएसएल की बात करें यार, बड़ी मुश्किल से ये पीएसएल हुआ है। ऊपर से हालात वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वजह से बड़े खराब हैं। शुरू में क्राउड भी नहीं था, लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं कहूं तो मुझे तो बड़ा मजा आया पीएसएल देखने में। नई टीमें भी एक्साइटिंग थी, ठीक है कुछ चीजें हुई जो हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी यार मैचेस मजे के हुए, वो कल्चरल फ्लेवर था बीच में। मुझे ओवरऑल पीएसएल बहुत अच्छा लगा। फाइनल थोड़ा फ्लैट गया लेकिन फिर भी यार ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओवरऑल फैंस को ये पीएसएल मजे का तो लगा है। 100 आउट ऑफ 10 ओवरऑल जिन हालातों में ये पीएसएल हुआ, आई विल स्टिल रेट इट 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक चीज इस पीएसएल में थी, वो थी कंट्रोवर्सीज। शुरू से नसीम शाह के कभी कंट्रोवर्सी आ रही है, कभी बॉल टेम्परिंग आ रही है, कभी मिरेकुलस कमबैक्स हो रहे हैं, कभी यंग सेंसेशंस हैट्रिक्स कर रहे हैं। तो बहुत मजे की चीजें हुई हैं, बहुत पॉजिटिव्स हुई हैं। कई वो लड़के जिनको एक स्टेज की जरूरत थी, अपने आप को मनवाने की जरूरत थी, उनको स्टेज मिला और उन्होंने अपने आप को मनवाया। जिनमें से मैं कहूंगा सुफियान मुकीम, समीर मिनास, अली रजा, हुनैन शाह, अराफात मिनास, ये 5 प्लेयर नजर आ रहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं और कुछ परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। तो पीएसएल का मेन मकसद ये है कि नए चेहरे लेके आना और लोगों को एंटरटेन करना। एंटरटेन यार ठीक किया है उन्होंने, इतना बुरा भी नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ पीएसएल बड़े फ्लैट जा रहे थे, उस मुकाबले में ये पीएसएल बहुत बेहतर था और कुछ नए चेहरे भी, एक्साइटिंग चेहरे नजर आए हैं। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पीएसएल। मुझे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताएं, आपको आउट ऑफ 10 ये पीएसएल कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।